सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पेपर होने की संभावना बढ़ रही है क्योंकि आयोग को लगभग सदस्य अब मिल चुके हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई तेज़ी से करिए। इसी क्रम में हमने सोचा कि प्रश्नोत्तरी क्यों ना कराई जाए, तो कादम्बरी मंगलाचरण के ऊपर हमने 50 प्रश्न बनाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप ये 50 प्रश्न हल कर लेते हैं तो मंगलाचरण से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। टीजीटी में आरंभ में जो 20 श्लोक लगे हुए हैं कादम्बरी में, वहाँ से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कादम्बरी कथायाः आरंभे कति श्लोकाः सन्ति? का 20, खा 19, गा 21, घा 16। तो कादम्बरी कथायाः आरंभे, इसमें उत्तर होगा 20। विंशति श्लोकाः सन्ति, यानी कि 20 श्लोक हैं। अगला देखते हैं हम। प्रश्न है 2 नंबर। कस्य गृहे अभ्यस्त समस्त वाङ्मयैः पंजरवर्तिभिः ससारिकैः सुकैः निवसन्ति? किसके घर में अभ्यस्त समस्त वाङ्मयैः, समस्त वाङ्मय में अभ्यस्त यानी समस्त विद्याओं के जानकार सुक और सारिका पिंजरे में निवास करते हैं। देखिए, अगर हमको अर्थ नहीं आएगा तो हम प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे, और अर्थ तभी आएगा जब हम बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो हमने मंगलाचरण पढ़ाया भी है शब्दशः और वाचन भी किया है, उसे आप लोग अवश्य देखें। अब इसमें हम लोग देखते हैं। का अर्थपति, खा पाशुपत, गा कुबेर, घा चित्रभानु। तो किसके यहाँ सुक सारिका निवास करते हैं? तो इसमें 2 नंबर में उत्तर होगा गा, कुबेर के घर में। वह कुबेर हैं जिनके घर में जो पिंजरे में सुक सारिका हैं वह भी समस्त वाङ्मय यानी समस्त विद्याओं में पारंगत हैं, अभ्यस्त हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। अगर आपने बहुत अच्छे से आरंभ के 20 श्लोक पढ़े होंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 3। प्रजा नाम जन्मनि रजोजुषे कः रूपः? प्रजा नाम जन्मनि, प्रजा के जन्म में रजोगुण से संपन्न कह कौन? रजोगुण से संपन्न रूप वाले कौन हैं? का त्रिगुणात्मने, खा विष्णु, गा त्रयीमयाय, घा ब्रह्म। तो 3 नंबर में क्या होगा? 3 का उत्तर है घा, यानी कि ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी रजोगुण संपन्न हुए तो सृष्टि उत्पन्न हुई। विष्णु जी सत्वगुण से संपन्न हुए और उन्होंने सृष्टि का पालन किया, और शंकर जी तमोगुण से जब संपन्न हुए तो उन्होंने सृष्टि का विनाश किया। ये तीनों बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपके पहले वाले श्लोक से प्रश्न गलत नहीं होंगे। चार नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4। स्थितौ सत्ववृत्तये कः? स्थितौ माने स्थिति में, यानी प्रजा की के पालन में सत्ववृत्तये सत्ववृत्ति वाले कः कौन? का निराकार ब्रह्म, खा ब्रह्मा, गा विष्णु और घा हैं शिव जी। ना, ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि स्थितौ सत्ववृत्तये कः 4 नंबर में। तो स्थितौ सत्ववृत्तये यानी कि विष्णु जी। ठीक, शंकर जी को बंद कर दिया हमने। तो इसमें उत्तर होगा विष्णु। स्थितौ प्रजा नाम। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रलये तमः स्पृशे कः? प्रलये तमः, प्रलय के समय तमोगुण स्पर्श वाले कः कौन? तो का ब्रह्मा,
खा विष्णु, गा शिव, घा त्रिगुणात्मक ब्रह्म। 5 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या होगा? प्रलय अभी हमने बताया भी है दूसरे या तीसरे प्रश्न में कि प्रलय के समय तमोगुण कौन धारण करता है, बताया है ना, तो आप लोग बताएं। तो इसमें उत्तर सही होगा प्रलये तमः स्पृशे शिवः, यानी कि गा ऑप्शन सही है, शिव होगा ना। इसका पूरा मंगलाचरण क्या है कादम्बरी का? रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो ये प्रश्न अभी मंगलाचरण से ही चल रहे हैं। कहने का मतलब इन प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको डीप नॉलेज की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है सर्गस्य अजाय हेतुः कः? अजाय सर्ग के अर्थात सृष्टि के, अजाय यानी उत्पत्ति का हेतु कः कौन है? 6 नंबर में तो का ब्रह्मा, खा विष्णु, गा शिव और घा त्रिगुणात्मक ब्रह्म। तो कौन है अजाय सर्ग हेतु? तो अजाय सर्ग हेतु ब्रह्मा, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ब्रह्मा जी हैं। चलते हैं पेज नंबर 3 पर। समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे सरस्वती सदा उवास कस्य मुखे? उवास माने निवास की। कस्य मुखे किसके मुख में? समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे, समस्त शास्त्रों और स्मृतियों के ज्ञाता किनके मुख में? सरस्वती सदैव निवास की। का कुबेरस्य, खा बाणस्य, गा अर्थपते, घा चित्रभानु। तो चित्रभानु, तो इसमें क्या होगा? प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में होगा कुबेरस्य। कुबेर के मुख में सरस्वती सदा उवास ना, कुबेरस्य मुखे सरस्वती सदा उवास। कुबेर विद्वान थे, समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे थे। कौन? कुबेर। ये कुबेर का विशेषण है। सरस्वती सदा उवास, समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे, किसका विशेषण है? कुबेर का विशेषण है। और आप लोग इसकी पुष्टि के लिए कादम्बरी मंगलाचरण के जो श्लोक लगे हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। सर्गस्य स्थिति हेतु कः? सर्ग अर्थात सृष्टि की स्थिति के हेतु कौन है? 8 नंबर प्रश्न। तो का शिव, खा ब्रह्म, गा सृष्टि, घा विष्णु। 8 नंबर में क्या होगा कि सृष्टि की स्थिति यानी पालन के हेतु कौन है? तो इसमें उत्तर होगा घा विष्णु हैं। सृष्टि की स्थिति के हेतु विष्णु हैं। प्रश्न नंबर 9, ये 9 है ना, हिंदी में 9 बन गया। सर्गस्य नाशस्य हेतु कः? सर्ग के नाश के हेतु कौन है? अभी हमने बताया था ना, सृष्टि की उत्पत्ति में ब्रह्मा जी का रोल, पालन में विष्णु जी का रोल और सृष्टि के विनाश में तमोगुण संपन्न शंकर जी का उनकी भूमिका है। तो सर्गस्य नाशस्य हेतु कः? का त्रिगुणात्मक ब्रह्म, खा देवत्रयी, गा वेदत्रयी, घा शिवः। तो इसमें क्या होगा? 9 नंबर में 9 का घा। सृष्टि का नाश शिव जी करते हैं जब
तमोगुण संपन्न होते हैं तब। प्रश्न नंबर 10, बाणासुर मौलि लालिता कः जयत्तुपेन्द्रः सचकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्ध लक्षयः दृशैव कोपारुणया रिपोरुरः। ऐसे करके है नहीं, बाणासुर मौलि लालिता वाला कौन सा, कोई तीसरा श्लोक है ना? नहीं, दूसरा है। जयन्ति बाणासुर मौलि लालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीश शिखान्तसायिनी भवच्छिदस्त्रयम्बकपादपांसवः। ऐसे करके श्लोक है। तो 10 नंबर में बाणासुर मौलि लालिता कः, का दशास्य, खा शिवः, गा भत्सु, घा त्रयंबक पाद पांसवः। तो 10 नंबर में होगा त्रयंबक पाद पांसवः ना, त्रयंबक के चरणों की पांसवः अर्थात रज या धूल। 11 नंबर प्रश्न है, त्रयंबक पदस्य अर्थः भवति। त्रयंबक पद का अर्थ होता है का शिव, खा ब्रह्म, गा विष्णु और घा ब्रह्मा विष्णु महेश। तो त्रयंबक पद का अर्थ है का, यानी कि शिव। त्रयंबक पद का क्या अर्थ है? शिव। अब हम लोग आ गए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 पर आ गए हैं और 12 प्रश्न है, जयत्तुपेन्द्रः सचकार दूरतो। ऐसे करके एक श्लोक है ना, हमने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि टाइपिंग करने में बड़ी असुविधा होती है। तो हम ये श्लोक आप लोगों को सुना देते हैं। जयत्तुपेन्द्रः सचकार दूरतो विभित्सया यः क्षणलब्ध लक्षया दृशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद मिवास्त्र पाटलम। ऐसे करके है ना। तो इस श्लोक में अस्मिन् पद्ये कस्य स्तुति ही, तो इस पद्य में, इस श्लोक में किसकी स्तुति है? तो देखते हैं किसकी स्तुति है। का शिवस्य, खा इंद्रस्य, गा विष्णु, विष्णु नहीं होगा, विष्णु या तो विष्णु किया जाए, घा ब्रह्म। तो इसमें जयत्तुपेन्द्रः, उपेंद्र की जय हो, उपेंद्र की जय हो, जिन्होंने दूर से ही क्या किया था ना, श्लोक में हमने बताया, फिर यहाँ पे लंबा हो जाएगा बताने लगेंगे। तो उपेंद्र माने होता है इंद्र के छोटे भाई, अर्थात कौन? विष्णु। उपेंद्र का अर्थ ही है इंद्र के, उनके इंद्र के छोटे भाई यानी कि विष्णु, यानी कि गा उत्तर आपका सही होगा। 12 नंबर में गा सही होगा। और अब हम चलते हैं पेज नंबर 5 पर। दृशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद मिमास्त्र पाटलम श्लोके अस्मिन् रिपोरुरः कः। यहाँ पे श्लोके अस्मिन् ना होगा, ठीक। तो रिपोरुरः कः, किस रिपु की बात हो रही यहाँ पर? जिन्होंने अपने नखों से वध कर दिया था। का हिरण्यकशिपु, खा रावण, गा शिशुपाल, घा बाणासुर। तो 13 नंबर में क्या होगा? हिरण्यकशिपु। विष्णु भगवान ने किसका वध किया था? हिरण्यकशिपु का, अपने कोपारुणया से।
14 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। कादम्बरी मंगलाचरणे कस्मिन् श्लोके गुरुभत्सोः स्तुतिः। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। का तृतीय श्लोके, घा पंचम श्लोके, गा चतुर्थ श्लोके, घा षष्ठ श्लोके। तो 14 नंबर प्रश्न में क्या उत्तर होगा? 14 नंबर में उत्तर है चतुर्थ श्लोके। और चौथा श्लोक कौन सा है? चौथा श्लोक है नमामि भत्सो चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैर्मोखरिभिः कृतार्चनं समस्तसामन्तकिरीटवेदिका विटङ्कपीठो लुठितारुणाङ्गुलिः। ये है प्रश्न नंबर 15। विटंक पीठो लुठिता रुणांगुलिः कस्य, यानी कि किसकी उंगलियां लाल हो गई हैं? राजा सामंत लोग बार बार जब मुकुट सहित अपना सिर झुकाते थे तो उंगलियां तो पैरों पर झुकाते थे तो पैरों की उंगलियां लाल हो गई थी। किसके? का कुबेरस्य, खा मौखरी वंशस्य, गा अच्छा इसका वो गड़बड़ कर दिया हमने। का कुबेरस्य, गा मौखरी वंशस्य, खा भत्सु और घा नंबर चित्रभानो। तो इसमें क्या सही होगा? 15 नंबर में। तो 15 में सही होगा। 15 का उत्तर है खा यानी भत्सु। ये खा नंबर सही ना, ये मिस्टेक हो गया। खा ऊपर होना चाहिए, गा नीचे, लेकिन हो गया खा इसमें सही है। विटंक पीठो लुठिता रुणांगुलिः कस्य, तो भत्सु यानी गुरु भत्सु की बात हो रही यहाँ पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 16। कादम्बरी कथायां भत्सु संदर्भे कस्य वंशस्य उल्लेखः। तो कादम्बरी कथाया यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न गलत है। कादम्बरी कथा में भत्सु संदर्भे, भत्सु के संदर्भ में कस्य वंशस्य उल्लेख, किस वंश का उल्लेख है ना, कथायाम होगा। कादम्बरी कथा में भत्सु के संदर्भ में किस वंश का उल्लेख है? प्रश्न नंबर 16। इसका ऑप्शन है का वात्स्यायन वंश, खा मौखरिभिः, गा गुप्तार्चित, घा कुबेर वंश। तो किस वंश का उल्लेख है भत्सु के संदर्भ में? 16 का खा मौखरिभिः। ठीक, मौखरी वंश का है। मौखरी वंश के जो राजा लोग होते थे वो भत्सु के चरणों में अपना शीश झुकाते थे। अगला प्रश्न है 17 नंबर। मौखरी वंश से राजा कस्य सा है। सशेखरैः प्रणमन्ति, का भत्सोः चरणाम्बुजद्वयं, खा त्रयंबक पादपांशवः, गा त्रिगुणात्मक ब्रह्म, घा वत्स चरणाम्बुजद्वयम्। तो 17 का भत्सोः चरणाम्बुजद्वयं, नमामि भत्सोः चरणाम्बुजद्वयं। प्रश्न नंबर 18। असज्जनात् कस्य भयं न जायते। असज्जन से किसे डर नहीं लगता, किसे भय नहीं उत्पन्न होता है? यह उक्ति है का भर्तृहरि की, खा बाणभट्टस्य बाणभट्ट की, गा कालिदासस्य, घा व्यासस्य। तो यह उक्ति है 18 नंबर बाणभट्ट से। बाणभट्ट ने असज्जन की, खल की, सज्जन की, दुर्जन की, सब की स्तुति और निंदा मंगलाचरण के जो आरंभ में 20 पद्य हैं उनमें की है। अब 19 नंबर प्रश्न है कस्य मुखे सुदुः सहः दुर्वचः विषम इव सदा सन्निहित।
किसके मुख में विष के समान, भयंकर विष के समान, दुर्वचः यानी कि गलत वचन सदैव निवास करते हैं। किसके मुख में विष के समान दुर्वचन सदैव निवास करते हैं। सज्जनस्य, सज्जन के मुख में क्यों निवास करेंगे, नहीं तो वो सज्जन किस बात का है ना। फिर है दुर्जनस्य, इसको इधर कर देते हैं। अब आएगा ये देखिए, ठीक। सज्जनस्य, सज्जन के मुख में, दुर्जनस्य, दुर्जन के मुख में, और फिर है गा सामान्य जनस्य, घा सर्वस्य। तो इसमें होगा 19 नंबर में उत्तर होगा खा नंबर, यानी कि दुर्जनस्य मुखे दुर्वचः सदा सन्निहित ना, सन्निहितम सदा मुखे ऐसे दिया है ना। आगे अगला है 20 नंबर प्रश्न है। हरन्ति संतोः मणिनूपुरा इव उक्तिः कस्य ग्रंथस्य। ग्रंथस्य नीति शतक, खा कादंबरी, गा श्रृंगार शतक, और घा नंबर में क्या दिया है, महाभारत से। तो ये हरन्ति संतोः मणिनूपुरा इव, यह सूक्ति कहाँ से है, तो इसमें होगा कादंबरी, यानी कि 20 नंबर प्रश्न में कौन सा सही है, खा कादंबरी। आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये प्रश्न नंबर कौन सा है, ये है 21 नंबर। टाइपिंग में जब सेट करने लगो, टाइपिंग करने के बाद तो गड़बड़ा जाता है कभी कभी। वात्स्यायन वंश संभवः जगत गीत गुणः सताम अग्रणी कस्य विशेषता अस्ति। ये विशेषण किसके हैं, किसकी विशेषता है। वात्स्यायन वंश संभवः, वात्स्यायन वंश में उत्पन्न, जगत गीत गुणा, जगत ने जिनका गुणगान किया समस्त संसार ने, सताम अग्रणी सज्जनों में अग्रणी, का बाणस्य, खा अर्थपते, गा कुबेरस्य, घा गुरुभत्सु। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 21 नंबर प्रश्न में गा नंबर सही है, यानी कि कुबेर की ये सारी विशेषताएं हैं। वात्स्यायन वंश संभवः कुबेर, जगत गीत गुणः कुबेर, सताम अग्रणी कुबेर, ऐसा होगा। तो ये जो वात्स्यायन वंश संभवः, तो बाणभट्ट भी थे, अर्थपति भी थे, लेकिन यहाँ पर कुबेर की विशेषता जब की जा रही थी तब ये उल्लेख हुआ, इसलिए कुबेरस्य, कुबेर ही सही होगा। अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 22 नंबर में है अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः। ये अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः कस्य, अनेक गुप्तार्चित, गुप्त राजाओं के द्वारा अर्चित अर्थात पूजित, पाद पंकजः चरण कमल, कस्य किसके, का बाणस्य, खा गुरुभत्सु, गा अर्थपते, और घा नंबर छिप गया है कुबेरस्य। तो गुप्त राजाओं के द्वारा किसकी पूजा की जाती थी, 22 नंबर प्रश्न। तो 22 का घा है, यानी कि कुबेरस्य। कुबेर की पूजा गुप्त राजा करते थे और गुरुभत्सु की मौखरी वंश के राजा करते थे। ये अंतर याद रखना, भत्सु की मौखरी वंश वाले राजा और इनकी कुबेर की गुप्त वंश के राजा चरणों की वंदना करते थे, अर्थात मस्तक अपना झुकाते थे। तो ये थे 22 प्रश्न। कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आगे के प्रश्न हम
अगली वीडियो में आपको देंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।